अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्टिनेंट की, एक ऐसे बर्रे आज़म की जिसका दूसरा नाम वेल्थ, प्रोग्रेस और पावर है। जी हाँ दोस्तों, आप सही पहुंचे। हम बात करेंगे बर्रे आज़म यूरोप की, कॉन्टिनेंट यूरोप। बर्रे आज़म यूरोप जो इस वक्त तरक्की के ज़ीनों पे चढ़ता ही चला जा रहा है, उसके बारे में हम एक ऐसी बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बर्रे आज़म यूरोप में नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस का बादशाह कैसर अपना एक नुमाइंदा फ्रांस के बादशाह की तरफ भेजता है। वो नुमाइंदा वापसी पर अपने तासरात क्या लिखता है। वो कहता है कि फ्रांस के बादशाह से ऐसी बदबू आती थी जैसे किसी दरिंदे के जिस्म से आती है। फ्रांस के बादशाह ने अपनी स्पेशल एक लोंडी रखी हुई थी जो उसके ऊपर हर वक्त परफ्यूम स्प्रे किया करती थी, क्योंकि उसके बगैर बादशाह के पास बैठना मुमकिन ही नहीं था। दूसरी तरफ रूसी खुद भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर सयाह इब्ने फजलान अपनी किताब में लिखता है कि रूसी बादशाह कैसर दरबार में खड़े खड़े पेशाब कर दिया करता था। वो छोटा पेशाब करता चाहे बड़ा पेशाब करता, वो कभी इस्तंजा नहीं किया करता था। इब्ने फजलान अपनी किताब में आगे लिखता है कि मैंने रूसी मखलूक से गंदी मखलूक कोई भी नहीं देखी। उंदलस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली इजाबेला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई। उसने मुसलमानों के बने हुए तमाम हमामों को गिरा दिया। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने पूरे मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। स्पेन के बादशाह की बेटी इजाबेल दोम ने यह कसम खा रखी थी कि जब तक शहरों का मुहासरा खत्म नहीं होगा वो अपना अंदरूनी लिबास तक तब्दील नहीं करेगी। और ये बात बहुत हैरत वाली है कि मुहासरा खत्म होने में 5 साल लग गए थे। और ये तमाम वाक़यात अवाम के नहीं बल्कि हुक्मरानों और बादशाहों के हैं जो तारीख के सीने में महफूज हो चुके हैं। जब मुसलमानों के सयाह किताबें लिख रहे थे, जब मुसलमानों के साइंसदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, उस वक्त यूरोप के हुक्मरान नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवा रहे थे। आज हम देखते हैं कि पेरिस की परफ्यूम बहुत ज्यादा फेमस है। कभी आपके ज़हन में यह सवाल आया कि परफ्यूम की इजाद क्यों की गई? इसकी वजह साफ साफ ये थी कि पेरिस के लोग बिल्कुल नहीं नहाते थे। उनके जिस्म से बड़ी सख्त बदबू आया करती थी और वो अपनी बदबू को छुपाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस की गलियों में चलना नामुमकिन था। तारीख में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि जब रेड इंडियंस अहले यूरोप से लड़ा करते थे, वो अपने नथनों में गुलाब की पत्तियां ठूंस लिया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अहले यूरोप की तलवार से ज्यादा उनकी बदबू खतरनाक है। मशहूर फ्रांसीसी मौरख दरीबार लिखता है कि हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज हैं। उन्होंने ही हमें सफाई का और रहने सहने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाना और कपड़े तब्दील करना सिखाया। वो आगे मजीद लिखता है कि जब हम नंगे दड़ंगे रहते थे, उस वक्त मुसलमान अपने कपड़ों को जमूद, यकूत और मरजान से सजाया करते थे, और जिस वक्त हम नंगे दड़ंगे और गंदे रहते थे, उस वक्त सिर्फ करतबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। फिर वक्त ने पलटा खाया और अहले यूरोप मुसलमानों से
ان کی تمام سائنس، ترقی اور تمام صفائی کے راز لے گیا اور جاتے جاتے انہیں احساس کمتری دے گیا، اور مسلمانوں نے بھی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے وہ تباہ ہو سکتے تھے، اور وہ تباہ ہو گئے۔